शाह, पाकिस्तान रोड व्लॉग के साथ। इस टाइम हम स्पिनी रोड से दाखिल हो रहे थे, तो रास्ते में हमने मज़ार, एक दरबार देखा, जिसे हम पलवानी बाबा भी कहते हैं। असल नाम तो यूसुफ था, लेकिन ये जो पलवानी बाबा हैं, इनके मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो शायद आपको पहले ना पता हों, लेकिन हमारे व्लॉग से या हमारी मालूमात से ये सारी मालूमात आपको जाएंगी। चले हम आपको दरबार में लिए चलते हैं, आए हमारे साथ। उतरेंगे, दाखिल होंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिल्लियाँ मिलेंगी। एक कवा है, वो बहुत यहाँ अरसे से है। बिल्लियाँ माशाल्लाह आपका इस्तकबाल करती हैं, आपसे प्यार करती हैं। जो बंदा यहाँ से दाखिल होता है तो ये बिल्लियाँ आपको मिलेंगी जी। आपने माशाल्लाह बिल्लियाँ देखी होंगी। ये बिल्लियाँ यहाँ पर क्यों हैं या कुत्ते क्यों हैं या एक कौवा भी है, वो हिस्ट्री तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम दरबार में दाखिल होने से पहले इस दरबार को जिन्होंने संभाला हुआ है या इसकी जो केयर कर रहे हैं, मुतवल्ली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सारा कुछ नादिर खिलजी के अंडर में आता है। नादिर खिलजी ने दिन रात की मेहनत से कि इसको ऐसा कर दिया कि जो दूसरे लोग थे, जो कब्ज़ा माफिया था या कोई और लोग थे, उन्होंने इनका सफाया किया। तो आए नादिर भाई के साथ हम दरबार में अंदर चलते हैं। बाबा जी का लंगर है। यहाँ पर जो है ना तंदूर है, ये तंदूर है, यहाँ पर रोटियां बनती है। ये रोज़ाना का मामूल है। यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, खाना पीना और चाय वगैरह वहाँ पे हम लोग उनके लिए फराहम करते हैं। ये चूल्हा है, ये वही पुराना जो है ना उसमें लगा हुआ है, आज तक वो चला आ रहा है, जिस तरह बाबा जी के दौर से चलता आ रहा है। नज़ीरों कफ़ी नज़रे में जब यादी नज़ीरों कफ़ी नज़रे मिसले तो न शुद पैदा जाना मिसले तो न शुद। खिलजी साहब के साथ दाखिल हो चुके हैं। ये पलवान बाबा का जो मज़ार मुबारक है, कब्र मुबारक है, रवायत में है, लोग कहते हैं, वो तो भी हमें खिलजी साहब बताएंगे कि इनकी उम्र 135 साल थी। नाम तो पलवानी बाबा इनको रखा गया क्योंकि खुद ये एक पलवान थे। अब हम मज़ीद मालूमात नादिर भाई से करते हैं। जी नादिर भाई, आप बताएं ज़रा। पहलवान बाबा जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ अब्दुल करीम। बाबा जी जो है ना वो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके जो पाकिस्तान आए थे, उस टाइम ब्रिटिश दौर था। यहाँ पर ये सारा जंगल हुआ करता था। तो बाबा जी एक गरीब परिवार और दरवेश आदमी थे। वो इस जंगल में बैठा करते थे। तो लोग आते थे हैं बाबा जी से दुआ और अपनी जो मुश्किलात है वो बताते थे। तो बाबा जी कि ये करामात थी, जैसे भी बंदा आ जाता था उनका जो है ना हर काम पूरा हो जाता था। खुद पैदा जाना मिसले तो न शुद पैदा जाना। अगर हमारे दादा के साथ 30 साल तक रहे हैं, उनकी खिदमत हमारे दादा ने की है। तो फिर जब वो शाम को हमारे ही घर पर रहा करते थे, राइश पजीर थे। यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं था उस टाइम, ये जंगल ही था। वो शाम को इधर से जाते थे, रात गुजार कर फिर दिन सुबह जब आते थे, सारा दिन लोगों की खिदमत और ज़िक्र और फ़िक्र में वो इस जंगल में रहते थे। ये एक जंगल नुमा था, यहाँ पर नहर हुआ करती थी। बाबा जी जो है ना इनके बहुत सी करामातें हैं। लोग बताते हैं, हमारे वालिद साहब बताते हैं कि उनके जो है ना यहाँ पर जो है ना आप बिल्ली, कुत्ता, ये कौवा,
ये और जानवर एक ही साथ एक ही जो है ना थाली में वो दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। यहाँ तक है कि सांप भी लोगों ने देखा है जो बाबा जी के उसमें साथ आते थे। जगराज को ताज तुरे सर सोहे। बाबा जी के जो मुरीद बड़े मुरीद है जो साहिब हैसियत है वो जो है ना वो हर साल मतलब चंदा करते हैं हम लोग, फिर उसी से हम लोग जो है ना या बैल काटे हैं या बकरे वगैरह उनका जो है ना झंडा ऊपर होता है, लोग दुआएं करते हैं, यहाँ जिक्र होता है या नात ख्वानी होती है। यहाँ पर सारे रात जो है ना जिक्र अस्कार होते हैं, दुआएं होती है, तो फिर हम लोग लंगर तकसीम करते हैं, कुर्बानी करते हैं। है कि ये पहलवान थे इसीलिए इनका नाम पहलवानी बाबा रखा गया। जी, जब ये अफ़गानिस्तान से आ रहे थे तो रास्ते में आपको पता है कि हमारा एक जो है ना ट्रेडिशनल जो कुश्ती वग़ैरह होता है, जो हम लोग करते हैं, एक-दूसरे को नीचे गिराते हैं। तो वहाँ पर सुनने में बाबा जी का जो हमारे बुज़ुर्ग किस्सा करते हैं कि जब ये रास्ते से आ रहा था तो वहाँ पर एक टोला था जो ये खेल हो रहा था, तो ये भी बैठ गया था। तो उस पे जो है ना लोगों ने कहा कि भाई इस मजलिस में जो भी पहलवान है वो आके हमारा मुकाबला करे। तो बाबा जी भी उठ गए, उन्होंने 3 दफ़ा उस बड़े पहलवान को जो है ना गिराया। तो वो फिर भी नहीं मान रहा था, फिर बाबा जी वहाँ से चले आए तो लोगों ने कहा पहलवान, पहलवान। उस दिन से जो है ना इनका नाम पहलवान हो गया क्योंकि उन्होंने पूरा जो है ना सूबे का जो पहलवान था उनको गिराया था। मानी बाबा के अलावा भी इस दरबार में कोई और कब्रें ऐसी हैं जो उनके खिदमतगार हैं या कौन है? जी हयात थे, उनके बहुत सारे मुरीद थे, खिदमतगार थे, आते थे जो है ना उनकी जब बाबा जी इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो फिर उनके जो है ना उनके मुरीद बैठा करते थे सालों साल। जब वो फ़ौत हो जाते थे वो भी उनके साथ ही दफ़न कर लेते थे उनके इस एरिये में। तो यहाँ 5 जो है ना उनके मुरीद है, गद्दी-नशीन है जो इनके दरबार को जो है ना वो दम, दुरूद और जो वज़ीफ़ा बाबा जी ने बताया होता था कि लोगों की खिदमत के लिए, तो वो करते थे। जब वो फ़ौत हो जाते थे, तो वो यहाँ पर ही दफ़न हुआ करते थे। अल बहरु अला वल मौजु तगा। अल बहरु अला वल। मस्जिद में जो है ना नमाज़ पढ़ते थे, लोग उनके पीछे नमाज़ अदा करते थे हैं। ये पुरानी मस्जिद है, जैसे बनी हुई है उसी तरह है और लोग इसको देखने के लिए बड़े दूर-दूर से लोग आते हैं। तो इस का जो ये पहला कमरा है ये हमारे स्टोर जैसा है। ये स्टोर है। इस ये स्टोर वो स्टोर है जो मतलब जो चीज़ें हमारे मतलब लंगर के काम आती हैं, देग वगैरह है, इसमें जो है ना हमारे जो हम लोग रंग वगैरह करते हैं या दरबार के जो लाइटिंग करते हैं उर्स में और जो चीज़ें मतलब उर्स के लिए होती है, बड़ी-बड़ी देगें हैं, ये वो स्टोर में हम लोग करते हैं। वो आपको कमरा दिखाते हैं, नादिर भाई हमें गाइड करेंगे। जी। जी, ये बाबा जी का कमरा है, तो इस पे बाबा जी जब आराम फरमाते थे। चारपाई है, यहाँ पर वो ये पुरानी चीज़ें हैं इनकी मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बड़े इनके देखिए पुराने सिस्टम के जो बड़े पीतल के गिलास हैं। हाँ, ये बाबा जी का जो है ना ये जो अलमारी है मैं आपको दिखाता चाहूँ जिसमें इसके आप ये बाबा जी का वो स्टिक है जो माशाल्लाह इसका साइज़ देख ले बाबा जी जो पहलवान बाबा कहा जाता है वो माशाल्लाह बहुत यानी बड़े कद्दूकामत की थी। जब इसका स्टिक कितना है जो मेरा जितना है तो आप खुद समझे कि बाबा जी का क्या कद्दूकामत तस्वीर है जो ब्रिटिश दौर में अंग्रेज़ों ने अपने मैगज़ीन में इसका ये तस्वीर भी दिया था और ये कमेंट भी दी कि पहलवान बाबा द अवेलेबल ओल्ड सेंट ऑफ कोयटा हु फाउंटेन ऑफ वाटर टू फ्लो द by stick the ground with his stick
यानी बाबा जी का वो एक स्टिक भी है जो जमीन पर मार रहते थे, वहां से पानी निकल आता था। ये उनका जो है ना वो है, यहाँ पर वो चूकते थे, इसमें हाथ धोते थे। ये बाबा जी के शूज है, वही पुराने जो है ना ब्रिटिश दौर के हैं। इसका ये जा नमाज है बहुत बड़ा है, अगर आप इसको देखा जाए कि बाबा जी खुद इस पे जो है नमाज पढ़ते थे, ये कितना बड़ा है, इससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबा जी यानी उसका जो वो स्टिक था और ये जाए नमाज है, तो इससे पता चलता है कि बाबा जी बहुत और इनकी ये आपको बताता चलूँ, ये उनकी वो कमीज है जो वो पहनते थे। ये देखिए, ये उनकी कमीज है, ये उनकी कमीज है। माशाल्लाह इनकी हर चीज़ जो है ना वो संभाल के रखी हुई है। ये उनके पैबंद लगे हुए हैं, जो पुराना वो उसमें हो रहा है। ये देखिए, यानी ये इसका ये सर बंद है, बिल्कुल समझ आएगी, सील है। ये यहाँ से ये जो है ना पानी भरते हैं, फिर ये पानी होता नहीं है, निकलता नहीं है। बता दूं, जिसमें नग लगे हुए हैं, और एक ये है जिस पे काम हुआ है। इनके वो इस्तेमाल के कुछ बर्तन हैं सर, ये इनका आरामगाह था। शायद फर्स्ट टाइम है कि कोई चैनल या कोई वे लोग हमने पलवाने बाबा, जो उनका निक नेम है, असल नाम तो उनका यूसुफ है, तो अब ये उनकी लाठी है। देखें, ये जो मेरे साथ है, मेरा कद तकरीबन 5 फुट 9 इंच है, और ये जो है ये तकरीबन 5 फुट 7 इंच है। इसका मतलब बाबा जी का कद आप अंदाज़ा लगा ले कितना मतलब बड़ा होगा। ये वो चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं कि आपको शायद ही कभी मिल सकें। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस टाइम हम उनके कमरे में हैं। उनकी वो नायाब चीज़ें जो कि शायद किसी के पास नहीं थी, हमारे पास। बताता चलूँ, ये जो है ना बाबा जी का कचकोल है, ये उन पुराने उनमें से होता था। बाबा जी तो एक मलंग आदमी थे, औलिया कराम में उनका शुमार होता था। इनके बहुत से कश्फ और करामात सादिर हुए हैं इनसे। मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह। वो मालूमात मिली होंगी खासकर कोयटा से जो बाहर लोग रहते हैं कि पलवानी बाबा की हिस्ट्री क्या थी, स्पिनी रोड पर ये कैसे इनका दरबार बना। इंशाल्लाह अपने किसी नए पैकेज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तैयब शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा। शुद्ध पैदा जाना।